4-5 दिनों से अगर हम देखें तो लसानी कार्ड बहुत फास्ट चला गया, और पंजाब की अगर हम बात करें तो चौधरी बरादरान और पूरे पंजाब से जो टिकट होल्डर्स थे वो नहीं निकले। तो क्या आप समझती हैं कि पीटीआई ये पंजाब से खत्म शुदा है? पहले भी खत्म थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैंने तो कहा ये 5वीं कॉल है, और 5वीं कॉल के ऊपर जो है वो पंजाब ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। देखिए, अगर कोई एमपीए एमएनए जो है ना, उसके साथ कोई 100 बंदा निकल रहा हो ना, तो वो भी जुर्रत करता है, वो कहता है हाँ भाई मेरे साथ 100 बंदा मैं निकल रहा हूँ। जब उसको पता है कि मेरे साथ मेरे महल्ले के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी नहीं निकलेगा। इसीलिए 104 एमपीए नहीं निकले। हाँ, अहमद खान बच्चर साहब हमारे अपोजिशन लीडर साहब हैं। बाय द वे, पहला अपोजिशन लीडर देखा है जो गाड़ी पे झंडा लगा के घूमता है। अपोजिशन लीडर जो है वो उसको सरकारी झंडा अलाउड नहीं होता। वो बाय द वे अपोजिशन लीडर साहब जो है, उनको बहुत शौक है, वो झंडा लगा के फिरते हैं। वो कहाँ थे? बड़ी बातें करने का शौक है ना उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बड़ी धमकियां देने का, वो वैसे सुखी धमकियां देते बेचारे, उनके पास पल्ले है नहीं। बट वो कहाँ थे? बाकी जो इतने सारे जो उनके वो लीडराने के नाम है, बिकॉज इनके साथ इनकी गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए आपको कहीं पर कोई बंदा निकलता हुआ नजर नहीं आया। उमर साहब ने जो ऑफिशियल एलामिया जारी किया है, उनके मुताबिक उन्होंने 8 लोगों के मारे जाने की और उनके जान बहक होने के कवायद के साथ जो उनका दावा है, एक तो सरकारी तौर पे बताइएगा कितने लोग आप लोगों के पास पंजाब में या विभाग के अंदर एक्सपायर होने की खबर है इस हवाले से। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट यही किया, उन्होंने इससे भी ज्यादा क्लेम किया है, वो तो 100 के करीब। देखिए, शहबाज गिल तो एक ऐसा सियासी गिद्ध है कि जब खुद पे पड़ी थी ना, तब उसको सांस नहीं आ रहा था, तब वो ड्रामे की अखीर वो तो मतलब ऑस्कर ले गया था। जब उसके खुद के ऊपर पड़ी, फिर उसके बाद वो झूठ बोल के भाग गया, अब वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उसका काम तो उनको चाहिए थी लाशें, जो अल्लाह पाक का करम है, उसकी जात का एहसान है कि इनको नहीं मिली। मेरी अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया कि शायद इस्लामाबाद के अंदर 2 शायद सिविलियंस और कुछ जो है 20 के करीब लोग जो है वो शायद इंजर्ड है। अब ये भी चेक करना होगा ना कि वो जो जदीद, मेरे पास है वैसे वो फुटेज, जदीद असलहा लेकर जो इनके लोग इस्लामाबाद में दंदना रहे थे, जिन्होंने वो फायरिंग्स बाकायदा की हैं, अब वो किसकी गोली से मरा है इसका बिल्कुल पता चलेगा, और पता करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिकॉज हमारी पुलिस जो है उसको ना उसके पास गन्स थी ना अलाउड था, इसलिए हम तो बड़े सेफली, मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि हमारे किसी शख्स के पास गन्स नहीं थी, हमने गोली नहीं चलाई। बट गोलियां कहाँ से चली हैं और ये गोलियां जो है ये किनको लगी हैं, उनका वो जो अगर सिविलियंस भी कोई उनके साथ ही कैजुअलिटी हुई है, उसका केस भी हम लड़ेंगे, ये रियासत लड़ेगी उसका केस। बिकॉज इन शरपसंदों के हाथों ये जो काले जादू के खातिर आपको जो लाशें और खून लेने थे, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात जो इस हवाले से आपने कही कि एक तो फिल्मत मनसूखी की बात कर रहे हैं इस एहतजाज के हवाले से, क्या, और दूसरा ये असले देख लें। दूसरा जरा बड़ा दिलचस्प कमेंट आपने चाहिए होगा कि वो कह रहे हैं कि इस साल की फाइनल कॉल थी, अगला साल होगा तो नई कॉल होगी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बड़ी मार खाएंगे, इनको इंसान बन जाना चाहिए। मुझे तकलीफ पता इनसे नहीं है, ये तमाशा लगाते रहे। अब देखो, अब वो मैंने देखा वो कह रहे हैं हम कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाएंगे, हम खैबर, तुम यही करो ना भाई, यही एहतजाज अगर केपीके के लोगों के साथ करना है तो भाई केपीके में करो, किसने रोका है तुम्हें? लेकिन वफाक में आके तुम ये तमाशा करो, 3 सूबों ने रिजेक्ट किया है, आउटराइटली रिजेक्ट किया है इनको, और उसके बाद भी अगर इनको इनके अंदर जरा सी सियासी रमक और शर्म बाकी हो तो इनको अब कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। अब इनके अपने लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार बैठे और कल पड़े भी हैं, बाय द वे गाड़ियों पे भी चढ़ के नाचे हैं, गालियां भी दी हैं, बोतलें भी मारी हैं, और इनके टायर ब्रश किए कि ये भाग जाएंगे, लेकिन भागने वाले ने फिर भी भाग के दिखा दिया। पंजाब से लोग अगर बाहर निकले हैं, कोई बताएंगे किस तादाद में गिरफ्तार हुए? अगर निकले तो मैंने बता दिए थे भाई, पहले दिन 80 लोग जो है वो थी। उसके बाद मुख्तलिफ 3 दिन मुख्तलिफ जो है वो कॉल दी गई, लाहौर से भी कॉल दी गई, हमाद अजहर ने भी कॉल दी। हमाद अजहर समेत पूरी जो पंजाब है उसके अंदर, सिवाय मैंने हमाद अजहर के साथ एक फुटेज देखा है, 2-3 लोग, मेरे ख्याल ड्राइवर होगा एक, शायद 2 बंदे और होंगे कहीं पर, और उसका नाम लेना जरूरी नहीं, कोई भी जो है वो बंदा आपने निकलता हुआ नहीं देखा। तो 80 बंदे पंजाब में पकड़े गए थे, पूरी कुल स्ट्रेंथ पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह, फितना फसाद की 80 लोग। अब उसके बाद रात को 10:30 बजे तक जो है वो इनकलाब तकरीबन आ चुका था। अच्छा? और हम सारे नहीं, सानू पता था नहीं आ रहा कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी इनकलाब आने लगा है, लेकिन 11 बजे आपने लाइटें बंद करके अगर गोलियां नहीं चलाई तो ऐसा क्या दिखाया इनकलाबियों को कि उन्होंने दौड़े लगा? बत्ती बंद की थी, उसके बाद समझ नहीं आई, बस थोड़ी सी बत्ती बंद हुई है, उसके बाद फिर इनकलाब जो है वो कैसे मुंह छुपा के दौड़ा है। ये बेहतर है कि आप खुद पता कर ले, मैं खातून में बता नहीं पाऊंगी। मैं तो नहीं कि मैं तो कुछ साइड ले रही हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो कोई नहीं कर सका उन्होंने बड़े आराम से कर दिया।
मैं तो हाँ कर रही हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि देखिए उन्होंने मुल्क को बचाना था, मुल्क को उन्होंने बचाया है। दूसरा उन्होंने कहा था मेरे मियाँ की बात नहीं है, वो मियाँ को जो है, और फिर दूसरा है कि उन्होंने खान का कहा था कि खान के साथ जाऊंगी, इमरान खान का नाम नहीं लिया था, अभी लोग गालियां दे रहे हैं। अच्छा, इंतशार जो फिराया गया, आप क्या समझती हैं, क्या ये 9 मई के वाकये को दोबारा दोहराने की कोशिश एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत ने रिस्पॉन्ड किया है और रियासत ने बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड किया है। और इनको बड़ा शौक था ना कि एक तो अब बहुत सारी रिपोर्ट्स और चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये ब्लफ कर रहे थे, और इमरान खान को भी ओवर जो है वो उसको भी, उसकी बात भी नहीं सुनी बुशरा बीबी ने, और उसने कहा मैंने डी चौक आना है, लेकिन उस दौरान जब तक ये डी चौक के करीब पहुंचे तो फिर उसके बाद हमें भी पता था इनको भगाना है। ये बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं। कहेगा कि आपने शायद पुरनोश की बात की, आज रास्ते खुल चुके हैं, आज भी बाजारों में जो है सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है बाजारों को नहीं देख रहे? जी अभी कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग, आप ठीक कह रहे हैं जी। मैंने जैसे गुजारिश की, मैंने तो खुद कहा कि चूंकि तलब और रसद में थोड़ा सा फर्क आया था तो कीमतों में थोड़ा इजाफा हुआ, बट चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो डायरेक्शन आज बाकायदा तौर पर सर्कुलेट हो चुकी है। तमाम हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स, हमारा पूरा इदारा मौजूद है इस वक्त प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला आज शाम तक जो है वो प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। अली अली मेरा सवाल ये है कि जो फाइनल कॉल है वो इट सीम लाइक कि वो प्रैंक कॉल साबित हुई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कॉल क्या है? क्या अभी भी मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत या रियासत तैयार है? देखिए इसी तरह यह मामला नहीं, हमने तो हमेशा, हमने तो तब भी सैनिटी की बात की, हमने तब भी मुज़ाकरात किए, इनको बाकायदा हर तरह से फैसिलिटेट किया, इनको जेल की मुलाकातें कराई। अंसार अब्बासी साहब ने आज रिपोर्ट किया हुआ है, इनको हेलीकॉप्टर भी जो ऑफर किया कि ये जो है ये फसाद से बच जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि इनके खमीर में फसाद है। ये सियासत नहीं कर सकते, इनको सियासत नहीं मालूम, ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, और वही इन्होंने करने की कोशिश की। अगर ये सियासी होते तो सियासी गुफ्तगू करते। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ना कल हुए थे ना आज होंगे। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश के ख्वाब देख के और लोगों को दिखा के ये यहाँ तक लाए थे, इनको मुंह की खानी पड़ी है। आज़मा ये बताइएगा, आपको तरीके साहब पे इतराज किए हैं, वो अगर मैराथन करते हैं तो उनको मैराथन करने दें। पहले गंडापुर आए, अब पिंकी बिरनी आई, अगर हैट्रिक करना चाह रहे हैं तो मैराथन। अच्छा, वो बाजी नहीं नजर आई, लीमा बाजी, वो भी तो ठीक गई, वो तो भागती हुई भी नजर नहीं आई। अल्लाह जाने, मतलब वो जो अपने भाई के लिए निकली थी इनकलाब लेने, जो दूसरों के बच्चों को बुला रही थी और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़ी करख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके ना खुद के बच्चे नजर आए ना बाजी खुद नजर आए। बुशरा बीबी के मौके भी काम नहीं आए, बड़ी तैयारियों से आए थे, पंखे भी लेकर के चैलेंज भी नहीं होगी, उसकी भी हम आंसू ऐसे रोक। मेरे ख्याल है वो पंखे उल्टा काम करके, वो मोकल ज्यादा तेज हवा चली उड़ गए बेचारे। ये बताइएगा कि वो खान को लेने आए थे, बैरिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप उनको छोड़ते नहीं है तो कम से कम अच्छी सहूलतें दें। बैरिस्टर साहब ने एग्जैक्टली पठाना वाली गल की है, 1.5 लाख का क्लीन मांग के 1.5 हज़ार ते मन गए ने। बहुत